बीआरटी मंसूबा यूनिवर्सिटी रोड जो कि कराची वालों का दर्द सर बना रहा, एक तो महीना नहीं बल्कि कहीं साल बना रहा। उम्मीद लोगों को जागती है कि शायद मसला हल हो जाए, लेकिन फिर नया मोड़ कोई ना कोई आ जाता है। अब पुराना कॉन्ट्रैक्टर जो थे वो इस वक्त हाई कोर्ट जा चुके हैं स्टे लेने के लिए, और वो ये कहते हैं कि उनके साथ ज़्यादती हुई है। असल ज़िम्मेदार कौन है, आज इसका हम तयन करने की कोशिश करेंगे। क्या हुकूमत सिंध है, फेडरल गवर्नमेंट है, जो आने वाले ठेकेदार हैं FWO, जिनका तो नाम ही बड़ा है, ज़ाहिरी सी बात है, अगर हमारे पर ना जले तो हमने जिक्र कर दिया। क्या मामलात हैं, इस पर मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं जो कि कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं और कोर्ट में ये सारा केस देख कर आए हैं। जुल्फ़ी चांडियो साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे हम खुसूसी गुफ्तगू करेंगे। आपसे गुजारिश है कि चैनल को हमारे लाइक करके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट बॉक्स में राय अपनी ज़रूर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम तमाम फैमिली मेम्बरान को, और सर आपको भी बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। ये बताइए कि आखिर हो क्या रहा है, बीआरटी कहाँ जाकर ठहरेगा, कराची वाले किस दिन सुकून का सांस लेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहरबानी जुल्फ़कार, जैसा कि बीआरटी एक बहुत बड़ा मंसूबा है, सफूरा चौरंगी से लेके सदर तक एक वो शारा है यूनिवर्सिटी रोड जिस पे आमदरफ्त तमाम ज़्यादा होती है, और 6 साल गुज़र गए हैं इस रोड को बनते, बीआरटी लाइन को बनते बनते 6 साल गुज़र गए हैं, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर है उसका काम ख़त्म ही नहीं हो रहा। हुकूमत को बार बार ये वहाँ के इलाके के जो रहवासी हैं, जो लोग हैं, उनकी जो परेशानी जो उनको होती है, तो उनकी शिकायतें तो होती रहती हैं, और हुकूमत भी ये है कि बार बार जो है ऐलानात करती रहती है कि भाई अगले साल ख़त्म हो जाएगा, 6 महीने में ख़त्म हो जाएगा। रिसेंटली हुकूमत ने एक ऐलान किया था कि भाई ये ईद तक, रमज़ान वाली ईद तक जो है हम साइडें खोल देंगे, रोड क्लियर कर देंगे, बाकी जो मेन बीआरटी का अंदर का मामला है वो चलता रहेगा, लेकिन ये मुकम्मल नहीं हो सका। बेहतर मैं आपको बताऊं, क्योंकि मेरी ख़ुद रहाइश सफूरा की तरफ है, तो मेरा रोज़ आना पड़ता है, तो इतनी मुश्किलात है कि जो 20 मिनट का सफ़र है वो हम 1 से 1.5 घंटे में तय करते हैं। और एक तो यह है कि रोड बन रहा है, एक तो इन्होंने मुकम्मल सफूरा से लेकर सदर तक पूरा रोड जो है साइडें खोद दी हैं, और जो पानी की लाइनें वो टूटी हुई हैं। बहुत बार तो ऐसा होता है कि 1 से 2 फुट पानी सड़क पे आ जाता है, और जिस पानी की वजह से और मुश्किलात बढ़ जाती है। और कुछ इलाके, कुछ टुकड़े तो ऐसे हैं जहां एक तो काम चल रहा है, दूसरा जो रोड है वो टूटा फूटा है, तो उस वजह से और ट्रैफिक का जो आज़ार होता है। तो ये मुसलसल नहीं, ये बात मैं आपको बता रहा हूं कि ये मसला के असल आपने जो सवाल किया है कि ये क्या माजरा है, माजरा सीधा सा है कि ये जो है 16 अरब से ये टेंडर हुआ था। यही मैं पूछना चाह रहा था। जी बताइए। 16 अरब से ये टेंडर हुआ था, और ये अब ये तो हुकूमत ही बता सकती है कि ये सुस्ती किसकी है, ठेकेदार की है या हुकूमत की, क्योंकि 16 अरब से फिर ये रिन्यू हुआ काम। इस सुस्ती की वजह से, देर की वजह से जो कॉन्ट्रैक्टर है उसने ये उज़र दिया कि भाई जो है चीज़ें महंगी हो गई हैं, तो इस वजह से इसे रिन्यू किया जाए और इसमें ज़्यादा पैसे डाले जाएं। तो ये 31 अरब तक आ गया, 16 से 31 तक, यानी डबल हो गया ये। अब जो हमने सुना है कि जब हाई कोर्ट में केस आया, तो ये और एक बात खुली है कि 31 से अब 4 अरब ठेकेदार ने और मांग लिए के 35 अरब इसमें दिए जाएं। हुकूमत जो पहला जो टेंडर हुआ था 16 अरब का, उसमें 15 अरब जो है हुकूमत दे चुकी है इसको। लेकिन इसमें ये ज़रूर ये बात तो क्लियर है कि सिर्फ ये कॉन्ट्रैक्टर का मसला है नहीं, इसमें और हाथ हैं, छुपे हुए हाथ हैं, जिसकी वजह से ये रकम इसमें बढ़ती रही है। काम सुस्ती से चल रहा है, और काम सुस्ती की वजह भी यही है कि इसमें रकम ज़्यादा आए, मुनाफा ज़्यादा हो, और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टर भी कमाए, और जो इसमें मुलवस हाथ हैं, जो छुपे हुए हाथ हैं, वो भी ज़्यादा कमाएं। तो नहीं, एक मिनट थोड़ा सा बताएं कि छुपे हुए हाथ और ज़्यादा कमाएं मतलब कोई रेडी लगाइए जिससे ज़्यादा कमाएं, या कोई कारखाना लगाए जिससे ज़्यादा कमाएं, थोड़ा समझाने की कोशिश कीजिएगा। अब सीधी सी बात है ना, एक 16 अरब पैसे हैं, 16 अरब का एक टेंडर होता है एक काम का, और वो उस काम को 6 साल हो गए।
एक 2 साल 3 साल में मुकम्मल करना था। मेयर जो म्यूनसिपल केएमसी है, केएमसी ने उनको एक 3 साल का एग्रीमेंट किया था कि भाई 3 साल तक आप साइडों में सामान रख सकते हैं, ये वो, कि आपके 3 साल में ये मुकम्मल करना है। 3 साल का काम 6 साल पे चला गया, 6 साल और 16 अरब से 31 अरब पे चला गया। अब और 5 अरब जो है वो कॉन्ट्रैक्टर ने मांग ली। अब सीधी सी बात है, कॉन्ट्रैक्टर तो आम होते नहीं हैं, वो ऐसे सादे सादे आप जैसे मेरे जैसे लोग तो होते नहीं हैं, उनके पीछे छुपे हुए हाथ हैं, बहुत सारे बड़े हाथ हैं। तो हुकूमत के वो वाले खुफिया आदमी हैं क्या? ये तो अब पता नहीं है कि वो वाले हैं या ये वाले हैं, पर हाथ हैं जिसकी वजह से ये वाले हैं तो सिर्फ ये कौन से वाले पे हैं, जिसकी वजह नए वाले पे या पुराने वाले पे? की वजह से, ठेकेदार की, ये कॉन्ट्रैक्टर की सुस्ती की वजह से मुश्किलात जो है, तकलीफ़ जो है वो आम आवाम पे आती है। गाड़ियों के टायर चले गए, पंचर हो गए, टायर टूट गए, गाड़ियां ख़राब हो गई, ख़राब रोड की वजह से, और टाइम जो है 20 मिनट का सफ़र 1-1.5 घंटे में तय होता है। तो आप खुद ही ये देखें कि ये आवाम के साथ क्या नाइंसाफ़ी है। तो अभी जब हुकूमत पे प्रेशर पड़ा है तो हो सकता है वो जो छुपे हुए हाथ भी बाहर आएँ। तो अभी हुकूमत ने ये किया है कि रिसेंटली उसको ठेकेदार से, कॉन्ट्रैक्टर जो था उसकी ऑफिसें सील की हुई हैं। अभी ऑफिसें तो सील हैं, तो अब कॉन्ट्रैक्टर जो है वो हाई कोर्ट आ गया है। अब हाई कोर्ट में केस चल रहा है, लेकिन हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उसने सख्त सवाल किए हैं कॉन्ट्रैक्टर से भी, हुकूमत से भी, कि भाई आखिर क्या माजरा है कि 3 साल वाला काम 6 साल में भी मुकम्मल नहीं हुआ और अवाम जो है वो तकलीफ़ में है। तो अभी ये रिसेंटली 2 सुनवाइयाँ हो चुकी हैं, अभी 7 तारीख को तारीख मिली है। अब देखते हैं कि क्या फ़ाइनल होता है, लेकिन कोर्ट ने सख्त सवाल किए हैं, कॉन्ट्रैक्टर से भी किए हैं। कॉन्ट्रैक्टर अपनी बात कर रहा है कि मुझे जो स्टेशंस जो हैं इस रोड पे जो स्टेशंस लगाने हैं जहाँ से लोग आके बीआरटी बस में बैठेंगे, उनका नक्शा मुझे नहीं दिया गया। ये तो समझ में नहीं आ रहा। बुनियादी चीज़ है, इसके बगैर कॉन्ट्रैक्ट मंजूर किस तरह होगा? यही सवाल जस्टिस ने किया है कि भाई अब पहले तो ये चीज़ें पूरी मुकम्मल जो है मैप दिया जाता है, उसके बाद टेंडर किया जाता है, ठेका किया जाता है। आप ये कैसे कह रहे हैं? वो ये कह रहा है, अब हुकूमत की तरफ से ये मौक़िफ़ आया है कि बार बार कहने के बावजूद भी कॉन्ट्रैक्टर की सुस्ती थी, उसकी वजह से हमने काम जो है उसकी ऑफिसें सील की हैं और फ़िलहाल उसका काम जो है बैन किया हुआ है। लेकिन जैसे कि अभी हाई कोर्ट में अगले कॉन्ट्रैक्टर ने यह भी बात की है कि हुकूमत ने अपने मनपसंद एक ठेकेदार जो कंपनी है बहुत बड़ी, उसको ठेका दिया हुआ है काम। वो तो एफडब्ल्यूओ को दिया है, बिल्कुल एफडब्ल्यूओ को दिया हुआ है ठेका, वो कॉन्ट्रैक्टर कह रहा है, लेकिन हुकूमत नहीं मान रही। हुकूमत ये कह रही है कि हमने उन्हें ठेका नहीं दिया, लेकिन हमने जो साइट्स में रोड है वो क्लियर करने के लिए कहा है, और रोडों पे उन कंपनी का काम अभी चल रहा है। तो अब देखते हैं कि कब ख़त्म होगा, लेकिन बीआरटी का काम जो था, मेन लाइन का काम, वो अभी रुका हुआ है। नहीं तो अगर मिसाल के तौर पर जो हमने तासुर लिया आपकी बातों से, जो हमें समझ में चीज़ आई कि ये 16 अरब से 40 या 31 अरब तक, 5 अरब 4 अरब और 35-36 अरब तक ले गए सिर्फ अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए। तो ये कराची के लोग अपने ऊपर से घोर के पैसे फेंक देते, ये अगर 2 साल में बना देते, कम से कम वो ज़िंदगी का टाइम बच जाता, उनका कीमती टाइम। जिस तकलीफ़ की आप भी बात कर रहे हैं, आप भी वहाँ से गुज़रते हैं, आप जैसे वहाँ से हज़ारों नहीं लाखों शहरी गुज़रते हैं, उसकी वजह से पूरे कराची में ट्रैफिक का इशू रहता है, उसकी वजह से लोगों में नफ्सियाती प्रॉब्लम जन्म ले रही हैं, सांस की बीमारियां हो रही हैं, लोगों के घर टूट रहे हैं, लोगों की जॉब्स जा रही हैं, देर से पहुंचने की वजह से गाड़ियां ख़राब हो रही हैं। तो ये महज पैसे बढ़ाने के लिए मरीजों के लिए मुश्किलात हो रही हैं, जो बीमार, जो मरीज़ जो इस रास्ते से एम्बुलेंस में आते हैं। तो जैसा अभी ये मामला जब हाई कोर्ट में आया है, हाई कोर्ट में अब यह है कि दोनों तरफ से पोल खुल रहे हैं, दोनों तरफ से बातें खुल रही हैं। तो इसमें तो ये क्लियर है कि ये सिर्फ पैसे बढ़ाने के लिए जो है वो टाइम को बढ़ाया गया है ताकि काम में ताख़ीर हो। थोड़े बहुत रेट्स तो पाकिस्तान में बढ़ते रहते हैं, थोड़े बहुत रेट्स की वजह से इन्होंने जो है वो डबल रेट्स जो है वो उसमें कर दिए हैं। लेकिन ये पैसा तो आवाम की टैक्स का है,
जो हुकूमत ऐसे उस कॉन्ट्रैक्टर पे लुटा रही थी। अब आप भी देखें कि 16 अरब से डायरेक्ट 31 अरब, यानी वो डबल हो गए। तो डबल पैसे भी उसका पेट नहीं भरा, अभी भी कॉन्ट्रैक्टर का पेट नहीं भरा, और जो उनके साथ मिले उन सबका पेट नहीं भरा। तो ऐसे तो पैसे देने भी नहीं चाहिए। एक चीज़ है, कॉन्ट्रैक्टर को एक टाइम फ्रेम दिया जाता है कि भाई आपको ये 3 साल में काम मुकम्मल करना है और 3 साल में आपको इतने पैसे हम देंगे, और वही पैसे देख के बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर अप्लाई करते हैं उसमें टेंडर में। कहीं ये ऐसा तो नहीं है कि हुकूमत के लोग और पुराना कॉन्ट्रैक्टर मिले हुए हों और ये जानबूझकर कोर्ट गए हों ताकि लीगलाइज चीज़ें हो सकें, जो पैसे दिए हुए हैं वो लीगलाइज हो सकें? क्योंकि अमूमन ये एक प्रैक्टिस रही है, माजरत के साथ में लोगों को बता दूं, जहाँ सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा करना होता है वहाँ पर भी दोनों पार्टियाँ एक ही होती हैं। एक घर बनाता है, जैसी तैसी चारदीवारी करता है, और दूसरा उसको आके बिल्डोज करके कहता है कि ये मेरे दादा की प्रॉपर्टी थी, तुमने कब्ज़ा किया है। अब दोनों पार्टीज कोर्ट में चली जाती हैं, वहाँ से रेवेन्यू का रिकॉर्ड निकाला जाता है, जैसा तैसा कोर्ट ज़ाहिर है किसी एक के बारे में फ़ैसला दे देती है। उस फैसले की बुनियाद पर डिप्टी कमिश्नर उनको वो जगह पार्टी को अलाट कर देता है, बाद में दोनों अपना अपना हिस्सा ले लेते हैं और जो रेवेन्यू के लोग होते हैं वो भी हिस्सा ले लेते हैं। बड़ा बेहतरीन तरीका ये कब्ज़े का, जिससे पूरे कराची में जो जितनी भी चाइना कटिंग जितने भी कब्ज़े हुए हैं वो इसी पैटर्न के तहत हुए हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि ये वो जो 15 अरब पहले ले चुके हैं उसको लीगलाइज करने के लिए कोर्ट गए हों? जुल्फ़कार, इसमें कोई शक नहीं कि हुकूमत के लोग मिले हुए हैं, लेकिन हुकूमत हम नहीं कह सकते क्योंकि पूरी हुकूमत नहीं, लेकिन हुकूमत के काफ़ी लोग होंगे ना इन्वॉल्व, जो पहली मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे मुल्क में इतना बड़ा ठेका वो ऐसे तो किसी को नहीं मिलता जब तक उसकी हुकूमत में ठीक ठाक जान पहचान ना हो। इतना बड़ा ठेका बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में नाम गरीबों का नहीं आता बगैर जान पहचान और के। एक ये बात, और दूसरी बात कि 16 अरब का ठेका अचानक 31 अरब तक चला जाए, वो भी ऐसे आराम से नहीं और होता। फिर 35 तक, और अब वो 35 तक जाने वाला था। तो अब ये देखते हैं, अब केस चल रहा है, बातें खुल रही हैं, अभी 7 तारीख को इसकी तारीख लगी है, तो बातें खुलेंगी कि अब किसकी नज़र से ये रुका हुआ है। लेकिन अब मैं मज़े की आप ये बताऊं कि एक कॉन्ट्रैक्टर जो काम कर रहा था, उसकी पूरी मशीनरी लगी हुई थी, वो सुस्ती से काम कर रहा था, कुछ भी कर रहा था, लेकिन अब उसको निकाल के जब दूसरा लाया गया है तो वो भी तो अब टाइम तो लेगा, लेकिन पैसे भी लेगा, पैसे भी ज़्यादा लेगा। अब ये मेरे ख़्याल में ये 40 अरब तक ये चला जाएगा, 16 अरब वाला 40 अरब तक चला जाएगा। अब इसमें कौन मुलवस हैं, हुकूमत के कौन बंदे मुलवस हैं, ये तो उन इदारों का काम है, नैब का काम है, एंटी करप्शन का काम है कि वो जांच करें कि भाई आखिर ये क्या मसला है कि 16 अरब वाला ठेका 3 साल की जगह 6 साल तक चला गया, अब 6 से 8 साल तक ये चला जाएगा, और 16 वाला जो है वो 40 अरब तक जा रहा है। तो कौन से हाथ हैं जो इस किस्म की करप्शन करके अवाम को मुश्किलात में डालते हैं? इनको अगर पैसे ही लेने हैं तो वो ऐसे सीधे ही किसी और तरीके से ले लें, कम से कम रोड तो बना दें, BRT लाइन तो बना दें, अवाम की मुश्किलात तो ख़त्म करें। 20 मिनट का सफ़र जो है डेढ़ घंटे में तय हो रहा है, और उसके अलावा जो मुश्किलात हैं, जो तकलीफ़ें, कभी कहाँ से लाइन फट जाती है, पानी रोड पे आ जाता है। और मैं मज़े की आपको ये बात बताऊं कि एक तो इन्होंने पूरी लाइन खोद दी है, पूरा रोड खोद दिया है। अब अगर 5-5 किलोमीटर ये खोद दिया कह रहे हैं, ये जहन में रखना, मैं वाजे करता चलो, और जो आप समझें वो भी हो गया है। अब तोड़ दिया है ना, सड़क खोद दिया है मतलब तोड़ दिया है। तो ये तोड़ के अब ये इन्होंने अगर जो है छोटे छोटे टुकड़ों में बनाते तो अवाम को तो तकलीफ़ नहीं होती। टाइम तो इन्होंने वैसे ही ले लिया है, अब ये 6 साल से भी ऊपर जा रहे हैं, लेकिन अब तो सीधी बात है, तकलीफ में तो आम अवाम है, आप और मैं, लोगों की गाड़ियों की भाई सत्यानाश हो गई है। तो अब देखते हैं, कोर्ट में चीज़ें तो ज़रूर खुल रही हैं, कोर्ट ने सख्ती से नोटिस भी लिया है, अब देखते हैं क्या होता है। यानी कि आपको उम्मीद है कि कोर्ट से इंसाफ होगा, अब कराची के शहरी कुछ चैन का सांस ले सकेंगे, या ये भी लंबा लटक जाएगा मामला? मैंने ये देखा है कि जब से ये केस हाई कोर्ट में आया है तो इस BRT पे हुकूमत की तरफ से CM 2 मरतबा रोड पे गया है, मिनिस्टर 4 मरतबा गए हैं, मेयर 5 मरतबा गया है, और जो साइडों वाले जो रोड थे अंदर तो अभी भी कबाड़ पड़ा हुआ है। अभी भी BRT लाइन में तो मेरे हिसाब से ये 2 साल तो मुझे नहीं लग रहा है कि 2 साल में मुकम्मल हो, 4-5 साल और लग जाएंगे।
लेकिन साइडों वाले रोड कुछ न कुछ थोड़े बनाए हैं, थोड़े खोले हैं, ताकि गाड़ियों की जो आमदरफ्त है वो ठीक से चल सके। लेकिन ये है कि अभी भी ठीक से तो नहीं चल रही, सीधी बात है। अभी भी ब्रेक लगे हुए हैं, कहीं से ठीक से नहीं चल रहा, सारा खुदावा है। अरे वो और जो रुकावटें हैं, बहुत सारी रुकावटें हैं। कहीं जो चौड़ा रोड है उसको छोटा कर दिया है काम की वजह से। अब जैसे वो काम मुकम्मल जब तक नहीं होता तब तक ये मुश्किलातें यूनिवर्सिटी रोड पे चलेंगी। अब ये हुकूमत देखते हैं कि 3 साल वाले काम पे 6 पे ले आइए। अब अल्लाह करे कि ये 6 में या 7 में पूरा हो। मुझे तो ये 10 साल का माजरा लग रहा है। नहीं, 10 साल नहीं होगा। मैं आपको बता दूं, ये सुनने में आया था पहले ही कि या तो तैयारी की गई थी पिछले इलेक्शन 24 से पहले होने के लिए, लेकिन जब तक नहीं हो सका तो अब तैयारी है कि जब 29 में इलेक्शन हो रहे हों तो उससे पहले कंप्लीट हो जाएगा और ज़बरदस्त किस्म का इनॉग्रेशन होगा। बेहतरीन सफ़र हो जाएगा। 10 मिनट में आप सदर से जो है डिफेंस तक, मलिर कैंट तक आप पहुंच सकते हैं। लेकिन ये इसके लिए आपको अगले इलेक्शन का इंतज़ार करना पड़ेगा, अगर ये बातें सच हैं जो रूमर्स चल रही थी पहले भी और अब भी। अब मैं तो ये कह रहा हूँ कि अल्लाह करे उस वक्त तक हम जिंदा भी हो कि ये हाँ, ख़ास तौर पे वहाँ सफ़र करने वाले लोग जैसे मुश्किलात में हम आ रहे हैं, जिस यकीन करो न कोई इस रोड के ख़राब होने की वजह से ट्रैफिक का जो सारा सिस्टम भी दरम बरम है। पता नहीं चलता कि कहाँ से गाड़ी आ रही है, कहाँ से रिक्शा आ रहा है, कहाँ से बाइक आ रही है। तो जब घर से निकलते हैं तो दुआ पढ़ के निकलते हैं कि खैर से पहुँचे। तो सर, जब ये एक बीआरटी का ये हाल है तो फिर आप क्या समझते हैं जो कराची का मास्टर प्लान है, जो ब्लू लाइन बनेगी, जो येलो लाइन बनेंगी, जो बाकी होंगी, शायद तो लाइनें कह रहे थे गालिबन, फिर सर्कुलर रेलवे है, फिर एक ऐसा लगता है जो शर्मिला फारूकी वाला जो है पेरिस, बल्कि पेरिस प्लस, या जो मेयर कराची वाला जो है लंदन से अच्छा शहर। तो जज्बात के हिसाब से तो हमें अच्छा लगता है, हमारा शहर है, हमारा वतन है, हमारी मिट्टी है, हमें अच्छा लगेगा, हमारा सूबा मुल्क है। लेकिन तरक्की में हम क्या उस तक पहुंचने में हमें कितने सदियां चाहिए, कितने साल चाहिए भाई कि ये तमाम मास्टर प्लान मंजूर हो जाएं और ये चीज़ें हो जाएं। ये जितने मास्टर प्लानों की आपने बात की है, ये हुकूमत की मीटिंग्स भी हुई हैं, रेलवे ट्रैक की भी हुई है और वफाक की भी इंटरफेयर हुई है इसमें। लेकिन यह है कि जहाँ तक मैं एक सहाफ़ती तज्ज़िये के हिसाब से आपको ये कहूँगा कि ये अगर इंशाअल्लाह ये चीज़ें बन जाएं, कराची खूबसूरत हो जाए, लेकिन इसके बनते बनते हम तो नहीं रहेंगे, क्योंकि ये हमारी उम्र से जो हमारे बच्चे आएंगे हो सकता है कि वो एक खूबसूरत पेरिस वाला कराची देखें, लेकिन हमने जो कराची देखा है वो, मैं आपको मज़े की बात बताऊं कि ये हमेशा मेयर जो है वो 3-4 मेन रोड पे आके एक सेल्फ़ी मार देता है। बारिश होती है तो हमें शारा फैसल दिखाया जाता है, लेकिन जो छोटे छोटे रोड हैं, जो सोसाइटियों के रोड हैं, जो कच्ची आबादियाँ हैं, वो तो ऐसे नज़र आती हैं जैसे कोई बलोचिस्तान और जाबलू पट्टी का इलाका हो। पूरे रोड जो हैं वो टूटे फूटे हैं। मैं तो अपनी तरफ की बात करूँगा तो सारी कराची में मैंने मेयर से काफ़ी मरतबा ये सवाल भी किया है कि भाई आप तो मेन रोड तो आप खूबसूरत दिखाते हैं, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि आप यहाँ से निकलें, अगर आप ये लियारी एक्सप्रेस पे चढ़ें तो लियारी एक्सप्रेस पे आप यहाँ प्रेस क्लब से निकलें तो लियारी एक्सप्रेस पे चढ़ते चढ़ते आपको एक 30 से 40 मिनट लग जाएंगे, क्योंकि पूरी जो गलियों से जो रोड बने हुए हैं वो सारे टूटे हुए हैं, सारे फूटे हुए हैं। अब 20 मिनट 30 मिनट हमने लियारी एक्सप्रेस का रास्ता बचा लिया, लेकिन यहाँ वो टाइम हमारा वैसे भी गया। तो इसी तरह सदर का ये हाल है, तो बाकी जो सफूरा या गुलिस्तान जौहर या जो भी ये इलाके हैं उनके जो भी छोटे मोटे रोड हैं वो सारे टूटे हुए हैं, उनमें खड्डे हैं। अगर कोई हर 2 महीने 3 महीने बाद कहीं ना कहीं से लाइन फट जाती है, और लाइन फटती है तो ऐसा तो सब कुछ फट जाता है, समझ लें। फट तो जाता है, पूरा रोड फट जाता है। एक लाइन जहाँ भी फटी आपको 10 दिन 15 दिन 20 दिन तक कोई बंद करने वाला नहीं आएगा, जब तक वो रोड पूरा टूट फूट जाए, पूरा ख़त्म हो जाए, फिर वो लाइन बंद होगी। ऐसे तो यार किसी सर बाकी भी सब कुछ फट जाता है, बाकी भी सब कुछ इस वक्त फटा हुआ है लाइन के अलावा भी।
कुछ भी नहीं बचा। इंक्वायरी होगी, देखा जाएगा कौन ज़िम्मेदार है, कमेटियां बनेंगी, फिर इसका तयन होगा कि कौन इसका ज़िम्मेदार था, कैसे ज़िम्मेदार था। जब तक ना वो लोग ज़िंदा होंगे, ना हम लोग ज़िंदा होंगे, ना ये सफ़र में अजियत झेलने वाले लोग ज़िंदा होंगे। ये पाकिस्तान में आपको पता है कि कनकी की चोरी हुई, कनकी में कचरा मिलाया, इंक्वायरियाँ बैठी, क्या उसकी रिपोर्ट आई किसी को पता है? कुछ नहीं पता किसी को कुछ। बेनज़ीर भुट्टो को किसने कत्ल किया किसी को नहीं पता। परवेज़ मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगाई, सबको पता चला, लेकिन उनका तैयारा जो हाईजैक नवाज शरीफ की तरफ से किया गया, उस केस का क्या बना आज तक किसी को कुछ नहीं पता चला। ये लियाकत अली खान के कत्ल से कहानी शुरू हुई, आज तक किसी चीज़ का इस मुल्क में नहीं पता चल सका। बांग्लादेश हमसे क्यों अलग हुआ, हम पर मेमू गेट स्कैंडल क्यों हुआ, ओसामा बिन लादेन रहता किस तरह था और उसको किस तरह अमेरिका ने ऑपरेशन के ज़रिए यहाँ से ले गए, किसी चीज़ का कुछ नहीं पता चला। तो ये यूनिवर्सिटी रोड, ये कराची के लोग, इनकी कौन सुनेगा, इनका कौन होगा? सर आपको कितनी उम्मीद है कि ये हो सकता है? आखिरी में कंक्लूड करते वक्त बताएं। भाई उम्मीद तो अल्लाह में रखनी चाहिए। अच्छा, टैक्स गवर्नमेंट को देना चाहिए, उम्मीद अल्लाह में रखनी चाहिए। उम्मीद अल्लाह में रखनी चाहिए और टैक्स गवर्नमेंट को देना चाहिए, वोट और टैक्स। जो हमारी हुकूमतें हैं जिनको हमने वोट देके चुना है, जो अच्छा हमने वोट देके चुना है, ये आपने वैसे बड़ी बात बता दी। मेरी मालूमात में इजाफा हुआ। आती तो वोट से है, लेकिन वो हमारे वोट से है या किसी और वोट से है, लेकिन आती तो वोट से हुकूमतें हैं कि हमारे मुल्क में एक वोट का सिस्टम है, तो आ जाती हैं। तो एक वोट का सिस्टम हम उम्मीद रख सकते हैं कि ये जल्द से जल्द ठीक होगा, क्योंकि उम्मीद पे दुनिया कायम है। लेकिन हमें लग नहीं रहा कि हमारी ज़िंदगी, हमारी हयाती में ये सब ठीक हो सकता है, लेकिन हम उम्मीद रख सकते हैं इंशाल्लाह ठीक होगा। बहुत शुक्रिया चांडियो साहब तशरीफ़ लाए। चांडियो साहब मेरे हम नाम हैं, हम दोनों का नाम जुल्फ़िकार है। हम दोनों को घर में प्यार से जुल्फ़ी कहते हैं, मुझे बाहर के लोग नहीं कहते, लेकिन चांडियो साहब को बाहर भी सब लोग जुल्फ़ी के नाम से मोहब्बत में पुकारते हैं। काफ़ी इनकी बातों में मायूसी भी नज़र आई, उम्मीद भी नज़र आई, आस भी नज़र आई, लेकिन सिर्फ़ अल्लाह से आस नज़र आई, अल्लाह से उम्मीदें नज़र आई। और ऐसा लग रहा था जिस तरह कोई बेबस इंसान बेबसी में गिड़गिड़ाता है, दुआ मांगता है, बद्दुआ निकल रही होती है, तो वो कैफियत थी। इस लावारिस शहर के लावारिस शहरियों के साथ ये सलूक किया जा रहा है। इसका ज़िम्मेदार आप हुकूमत को नहीं कहेंगे तो किसको कहेंगे? पहले वाला ठेकेदार था, बाद वाला ठेकेदार था, नक्शा दिया नहीं दिया, बिल आखिर हर चीज़ की ज़िम्मेदारी हुकूमत पर आयद होती है, रियासत पर आयद होती है। वो इन सब चीज़ों के लिए जवाबदेह है। अगर उसने वो सहूलियात प्रोवाइड नहीं की थी, मैं अपनी तरफ से इल्ज़ाम कोई नहीं लगा रहा, अगर वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं की गई थी पिछले ठेकेदार को, तो भी हुकूमत ज़िम्मेदार है। अगर उसको ये सारी सहूलियात प्रोवाइड की गई थी और उसने काम सही नहीं किया, तो भी हुकूमत ज़िम्मेदार है कि उससे काम क्यों नहीं लिया गया। अगर ये पैसे बढ़े तो भी हुकूमत ज़िम्मेदार है, और जो काम डिले हुआ उसकी भी अल्टीमेटली हुकूमत ज़िम्मेदार है। हुकूमत अपनी जान नहीं छुड़ा सकती, हुकूमत इससे बरी ज़िम्मा नहीं हो सकती। उन लोगों की आहों से, सिसकियों से, उन लोगों की बद्दुआओं से, उन लोगों की परेशानियों से। एक अगर आप सफ़र करते हैं तो कम से कम 10 लोगों से आपकी लड़ाई होती है। इस गर्मी में मट्टी आती है जिससे आपको सांस लेने में तकलीफ़ होती है। ब्लड प्रेशर, शुगर के मरीज़ बन गए इस रोड पर सफ़र करने वाले लोग। 2 घंटे पहले घर से निकलते हैं, लोगों के घरों में लड़ाइयाँ होती हैं, नाश्ता देर से बनाया इसलिए अब मुझे लेट हो जाएगी, खाना देर से कहाँ पहुँचे, लोग मिलने मिलाने जाना छोड़ चुके हैं। इस सारी पट्टी का पूरे कराची से राब्ता ख़त्म हो चुका है। लेकिन हुकूमत बहुत बेहतर काम कर रही है, हुकूमत बहुत बेहतरीन काम कर रही है। कितना बेहतरीन कर रही है, कितना अच्छा कर रही है, आप इस पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, अपनी तजावीज़ ज़रूर दीजिएगा, तनकीद भी कीजिएगा। मुझ पर सबसे पहले तनकीद कीजिएगा, चांडियो साहब पर कीजिएगा। आपको जो बुरा लगा, जो बात बुरी लगी, जो चीज़ बुरी लगी, जो चीज़ अच्छी लगी, सब पर आप खुलकर अपनी राय का कम से कम इजहार ज़रूर करें। ये आप कर सकते हैं, बाकी कुछ करें ना करें, अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, जो कि एक तारीख का हिस्सा बन सकता है, एक डॉक्यूमेंट बन सकता है। यही मेरी गुजारिश है आपसे। अगर प्रोग्राम पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से शेयर भी करें, और फैमिली से फ़िलहाल हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।